लेकिन क्या वो नेचर के खिलाफ जा पाएगा? तो चलिए देखते हैं उसके अद्भुत से सफर को। तो मूवी के शुरू में हम जॉन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी छोटी सी फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से रहती है, लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस रात एक पोर्टल से निकलकर फेदर किंग बाहर आता है जो दिखने में किसी बड़े से बर्ड जैसा है, और जॉन देखता है कि वो उसकी माँ को आफ्टर लाइफ में ले गया है। छोटा होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके डैड रातों रात उसे घर से दूर ले जाते हैं। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ जॉन अपने डैड के साथ एक बोट में रहने लगा है और एक बोतल में अपनी मॉम के लिए मैसेज छोड़ रहा है। वो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है और तुम्हारे लेटर्स लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। जॉन को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने डैड की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और अपनी मॉम के लिए एक नया लेटर लिखने लगता है। वो उन्हें बताता है कि डैड को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और उन्हें तो बस ये डर लगा रहता है कि कहीं फेदर किंग मुझे भी ना उठा कर ले जाए। फिर वो छुपते हुए उस बोतल को बाहर फेंकने जाता है, लेकिन देखता है कि उसके डैड रेडियो पर अपने दोस्त बिल से बात कर रहे हैं। बिल उसके डैड को बताता है कि फेदर किंग पानी से बहुत डरता है और छुपने के लिए समुद्र से बढ़िया जगह कोई नहीं है। लेकिन जॉन उन्हें इग्नोर करके बोतल को पानी में फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। अगली सुबह वो अपनी बोट की मरम्मत करने लगते हैं और पता चलता है कि उनके नट बोल्ट्स खत्म होने वाले हैं। उसके डैड पास ही की एक सिटी में जाने लगते हैं और जॉन को वार्न करते हैं कि तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना होगा और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बोट छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जॉन उनके जाते ही सीधा रेडियो रूम में आता है ताकि उससे अपनी मॉम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके, लेकिन तभी उसे रेडियो पर बिल का मैसेज मिलता है जो बताता है कि फेदर किंग उस तक पहुंच चुका है और उसे इस वक्त मदद की जरूरत है। जॉन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो खुद भी फेदर किंग से मिलना चाहता था और अपने डैड के लिए मैसेज छोड़कर वो अकेले ही बिल की मदद करने निकल पड़ता है। जल्दी ही वो उसके आइलैंड तक पहुंच जाता है और देखता है कि कुछ ग्रीन क्रीचर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल कूदकर उसकी बोट तक आ जाता है और वो उन क्रीचर से बचकर भागने लगते हैं। तब जॉन उसे बताता है कि मैं तो फेदर किंग से अपनी मॉम के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन बिल उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि मैं उसके किंगडम में जा चुका हूँ और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और बाहर जाकर एक फ्लेयर गन छोड़ देता है। तभी हम वहाँ फेदर किंग को आते हुए देखते हैं और जॉन इंजन रूम में जाकर बोट को रोक देता है। यहाँ उसे फेदर किंग की आवाज सुनाई देती है जो बिल को अपने किंगडम में वापस आने के लिए कह रहा है और बताता है कि मोरा ने तुम्हारे लिए एक टिकट असाइन की है। जॉन ऊपर उससे मिलने जाता है, लेकिन देखता है कि फेदर किंग तो वहाँ से जा चुका है। तब बिल उसे अपनी टिकट दिखाता है और कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी कुछ सोचकर वो अपनी टिकट जॉन को दे देता है और कहता है कि इससे तुम फेदर किंग की दुनिया में जा सकते हो और वहाँ तुम्हें तुम्हारी मॉम भी मिल जाएगी। वो उसे ये टिकट एक कैप्टन को देने को कहता है और बताता है कि वही तुम्हें फेदर किंग की दुनिया में ले जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से दूर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि बोट अचानक से डूबना शुरू हो गई है। बोतल की तरह वो बोट भी पानी की गहराइयों में जाने लगती है और जॉन के कैबिन में पानी भर जाता है। वो तैरकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी फैमिली फोटो वहीं बोट में रह गई है। फिर जैसे ही वो उसे वापस लेने जाता है, एक मैजिकल फोर्स उसे और उसकी बोट को गायब कर देती है। आगे हम उसे बोट के साथ आसमान से गिरते हुए देखते हैं और वो फोक बैग नाम की एक मिस्टिक जगह पहुँचता है। तभी दूर उसे एक शिप नजर आती है और वो देखता है कि काफी सारे रैबिट्स वहाँ लाइन लगाए खड़े हैं और एक फ्रॉग कैप्टन उनकी टिकट्स चेक कर रहा है। जॉन भी उसे अपनी टिकट दिखाता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम किसी और की टिकट पर वहाँ नहीं जा सकते और ये हमारी बॉस मोरा का ऑर्डर है। वो उसे वहाँ से दूर जाने को बोलता है, लेकिन जॉन उसकी नजर बचाकर शिप के अंदर चला जाता है। तभी कैप्टन को आते देखकर वो छुप जाता है और देखता है कि वो सारी टिकट्स को एक बर्नर में डाल रहा है और उससे निकली एनर्जी शिप को पावर देने लगती है। फिर वो लोग अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में जॉन को वो किंगडम नजर आने लगता है जहाँ एक जैसे हजारों घर बने हुए हैं। वो समझ जाता है कि मेरी मॉम भी इन्हीं में से किसी एक में है, लेकिन तभी वो कैप्टन उसे देख लेता है और जॉन उससे बचकर भागने लगता है। शिप से निकलकर वो एक स्टैचू तक आता है, लेकिन देखता है कि फेदर किंग वहाँ आ पहुँचा है।
वो जॉन को उठाकर चेक करने लगता है और जॉन उसे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ छुपा कर रखा है और मैं यहाँ उसे वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन फेदर किंग उससे बिल के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। वो कैप्टन पर भी बहुत नाराज होता है कि उसे रैबिट्स को चेक करके लाना चाहिए था और तभी वो देखता है कि जॉन भागकर सिटी में जा रहा है। वो अपने मिनियंस को उसे पकड़ने भेजता है और वो सब जॉन को उठाकर वापस ले आते हैं। जॉन अपनी मॉम से मिलने को कहता है, लेकिन फेदर किंग बताता है कि हम मोरा के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते और अगर उसे पता चल गया तो वो इस जगह को बर्बाद कर देगी। तब जॉन उनकी बॉस मोरा से मिलने को कहता है, वरना वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा और फेदर किंग भी कुछ सोचकर उसकी बात मान जाता है। फिर हम उन्हें मोरा के टेम्पल की ओर जाते हुए देखते हैं और जॉन नोटिस करता है कि वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। तो फेदर किंग उसे बताता है कि ये सारी सिटी बिल ने ही बनाई है, लेकिन अब वो इनका ध्यान रखने से मना कर रहा है और इसीलिए मैं उसे यहाँ लाना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही वो उस टेम्पल